सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। तो आज हम बात करेंगे बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो बड़ा इंसाइटफुल टॉपिक है। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंसाइटफुल टॉपिक है। ध्यान से सुनना, पूरा लास्ट तक इसको सुनना। ठीक है, तो टॉपिक आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा कि न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, या स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम के अंदर न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में ये कह देता हूँ कि बेसिकली ये एग्ज़ाम ही न्यूज़पेपर के ऊपर डिपेंड है। राइट, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है ये न्यूज़पेपर के ऊपर ही डिपेंड है। परसेंटेज में नहीं बोलूँगा कितना न्यूज़पेपर कितनी बुक्स, टोटली ही ये एग्ज़ाम जो है ये पिलर्स ही इसके न्यूज़पेपर के ऊपर ही है। राइट, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों है ऐसा। ठीक है, देखिए, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में करंट अफेयर्स आता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो कन्वेंशनल टॉपिक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉलिटी में, या कुछ भी हिस्ट्री में कोई चीज़ ले लीजिए, सोशल इश्यूज़ में कोई चीज़ ले लीजिए, या इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई चीज़ ले लीजिए, इवन के एथिक्स में कोई चीज़ ले लीजिए। ठीक है, या क्लाइमेट चेंज में कोई चीज़ ले लीजिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कोई चीज़ ले लीजिए। वो चीज़ जो है, अगर आप डायरेक्टली सिर्फ बुक से पढ़कर गए हो एग्ज़ाम में, चाहे वो प्रीलिम हो या मेंस हो, और आप न्यूज़पेपर से टच में नहीं हो, ना ही आप करंट इवेंट से टच में हो, और सिर्फ बुक से ही पढ़ कर गए हो, तो वो आपका एग्ज़ाम अच्छा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये गारंटी है, जितना मर्ज़ी पढ़ के जाओ, बट अगर रीसेंट का जो है आपने वो नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपके नंबर नहीं आने वाले इस एग्ज़ाम में। फिर आप अगर पास नहीं हो रहे हो इस एग्ज़ाम में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसा क्यों है कि न्यूज़पेपर के साथ इन टच रहना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इस एग्ज़ाम की फ़िलॉसफी क्या है। अगर आप इस एग्ज़ाम की फ़िलॉसफी को समझें, ठीक है, तो वो ये है, अगर आप फ़िलॉसफी समझ जाओगे ना, तो आप फिर तैयारी ही उस हिसाब से करोगे। क्योंकि जो यूपीएससी है या अपनी स्टेट पीएससी है, स्टेट पीएससी को तो सारी यूपीएससी को कॉपी करती है। तो जो यूपीएससी है, वो ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं गवर्नमेंट में जो अवेयर हो, ठीक है, जो करंट इवेंट्स के साथ, ना कि नेशनल बट इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट वाइज हर चीज़ का उनको पता हो, ऑन डे टू डे बेसिस, ऑन आर टू आर बेसिस। सबसे पहली बात, ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट चलाने वाले लोग जो हैं वो अवेयर होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा अवेयर होनी चाहिए। ठीक है, जो मिलिट्री को गाइड करने, जो मिलिट्री की पॉलिसीज़ बनाएंगे, डिफेंस की पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे हमारे देश की, जो डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी बनाएंगे, हालांकि डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी सबसे छोटी पॉलिसी आती है और एंट्री लेवल जॉब है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। ठीक है, बाद में जाकर जो सीनियर पोजीशंस हैं वहाँ पर तो पूरे देश की पॉलिसी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक एक ब्यूरोक्रेट का एक एक सिग्नेचर इतना मायने रखता है कि पूरे देश के, अगर उनका ज़रा सी भी उन्होंने लाइन पढ़ने में कोई गलती कर दी रिपोर्ट को, ठीक है, तो या अच्छे से नहीं समझा रिपोर्ट को, तो देश को लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो सकता है। ठीक है, इसलिए करंट इवेंट्स के साथ जुड़े रहना डे टू डे बेसिस में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक ब्यूरोक्रेट के लिए। एंड दैट इज़ वाई ऐसा पेपर सेट किया जाता है, और यूपीएससी की डायरेक्शन होती है एग्जामिनर, जो पेपर सेटर्स होते हैं उनको, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, उनको गाइडलाइंस दी जाती है कि पेपर सेट कैसा करना है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी गाइडलाइंस में ये होता है कि करंट इवेंट्स के साथ
हर क्वेश्चन का टच होना चाहिए, ठीक है। अब करंट इवेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। करंट इवेंट्स किस टाइप के मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये अवार्ड जो मिला 11 जुलाई को, ये किसको मिला, एक पर्टिकुलर अवार्ड जो मिला, ऑस्कर मिला, ये किसको मिला, क्या ये करंट अफेयर है? क्या ये करंट अफेयर है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में वीमेन डे कब बनाया जाता है, 8 मार्च को? क्या ये करंट अफेयर है? क्या ये करंट अफेयर है कि इंडिया के किस बंदे ने कौन सा मैच कब जीता, क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी इंडिया ने कब जीती, या विंबलडन कब कहाँ पर होता है, सॉरी विंबलडन किसने जीता लास्ट टाइम का, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता लास्ट टाइम का ग्रैंड स्लैम, यूएस ओपन किसने जीता, क्या ये करंट अफेयर्स है? तो मैं कहूँगा ये करंट अफेयर्स यूपीएससी में इस तरह के नहीं आते हैं। इस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं छोटे एग्ज़ाम्स में, जैसे बैंक में हो गए, बैंक के या सीडीएस के या एनडीए के या क्लरिकल के, या इस टाइप के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में इस टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उन लेवल के एग्ज़ाम्स में मेमोरी चाहिए, शार्पनेस चाहिए दिमाग की, ठीक है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट अगर डाटा मांगेगा या ज़ुबानी पूछेगा तो क्लरिकल स्टाफ को या जो इंस्पेक्टर लेवल का स्टाफ है उसको ये सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेट को किस टाइप के करंट इवेंट्स पता होने चाहिए, ये देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो बोलूँगा करंट अफेयर्स वो वाले होंगे जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं या जो स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, जो बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो इस टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर विंबलडन, यूएस ओपन टाइप के जो टूर्नामेंट्स हैं, ये पहले कहाँ, सबसे देश में पहला कहाँ होता, वर्ल्ड में सबसे पहले महीने में कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, ठीक है। तो सबको पता है सबसे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे डिफरेंट विंबलडन, यूएस ओपन वगैरह होते हैं, ठीक है। इस टाइप के करंट अफेयर्स सिविल सर्विसेज में क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि कल को कोई बात चल रही होगी कि विंबलडन कहाँ होता है या साल में किस टाइम पे होता है, तो ब्यूरोक्रेट को पता होगा। अब किसने जीता ये भी ऑफ कोर्स ये भी पता होना चाहिए, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि विंबलडन की हिस्ट्री पता हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की हिस्ट्री पता हो, ये पता हो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो सबसे पहले होता है साल के, ठीक है। कुछ और करंट इवेंट्स में देख लेते हैं। जैसे अभी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बनाएगी तो वो संविधान चेंज कर देगी, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी, थर्ड टर्म में अगर आएगी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है। क्या कोई गवर्नमेंट आके एकदम से संविधान चेंज कर सकती है, ठीक है। इसके अगर होगा ऐसे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, ठीक है। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी अमेंडमेंट्स, लगभग 108 के आसपास अमेंडमेंट्स हो चुकी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अब तक, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर बोला जाता है देश के कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। तो इस तरह के जो करंट इवेंट्स होंगे, यानी कि जो एनालिटिकल टाइप की चीज़ें होंगी, एनालिटिकल टाइप की जो चीज़ें होंगी, जो फैक्ट बेस्ड नहीं होंगी बट एनालिटिकल टाइप की होंगी, वो करंट अफेयर्स आपको सिविल सर्विसेज या केएस में पूछे जाएंगे, ठीक है। समझिए मेरी बात। फैक्ट बेस्ड यूपीएससी में पहले पूछे जाते थे 2011 से पहले। उसका रीज़न क्या था? तब सिस्टम डिफरेंट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 होते थे और प्रीलिम्स में सी सेट नहीं होता था। अब चूंकि प्रीलिम्स में सी सेट नहीं होता था इसलिए जनरल स्टडीज़ के 150 क्वेश्चन होते थे। तो 150 क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी स्कोप था कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस 40-50 पूछ लिए जाएं। अब क्वेश्चंस हो गए 100 जीएस में, जनरल स्टडीज़ में, तो 50 क्वेश्चंस कम हो गया, यानी कि वन थर्ड कम हो गए क्वेश्चंस।
तो 100 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो 100 में वो अगर 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन करंट इवेंट्स के पूछेंगे, सपोज 30 पूछेंगे करंट इवेंट्स के कि ये विंबलडन किसने जीता था पिछली बारी, ठीक है, तो फिर 70 क्वेश्चन बचे। 70 क्वेश्चन में वो पूरी जीएस का सिलेबस कैसे कवर करेंगे? उन्होंने वहाँ पे इकोलॉजी भी पूछनी है, इन्वायरमेंट भी पूछना है, ज्योग्राफी भी पूछनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो वो 70 क्वेश्चनों में जस्टिस हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इन्होंने करंट इवेंट्स पूछना ही बंद कर दिया है। अगर ये पूछते हैं करंट इवेंट्स, तो वो एनालिटिकल टाइप के करंट इवेंट्स होते हैं, प्रीलिम में भी और मेंस में भी, ठीक है। और दैट इज़ वाई मैंने ये कहा कि ये पेपर खड़ा ही एनालिटिकल करंट इवेंट्स के ऊपर हुआ है, और न्यूज़पेपर के ऊपर जब तक आप न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आपको वो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी पढ़ोगे या ऐप से पढ़ोगे, तो मैं कहूँगा हार्ड कॉपी पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम देना है आपने, इसलिए हार्ड कॉपी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। उसकी कटिंग वटिंग भी आप लोग कर सकते हो। एक और बात इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका सीसैट का मसला हल हो जाएगा। वहाँ पे जो इंग्लिश के पैसेजेस आते हैं बड़े बड़े, जो किसी से सॉल्व बड़े रेयरली होते हैं, वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो रेगुलरली 6-7 महीने से या साल से, ठीक है। तीसरा बेनिफिट एक और आपको होगा, वो ये कि जब आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ोगे, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं पढ़ने, उससे आपको न्यूज़ एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, खास करके एसए पेपर में भी और जनरल स्टडीज़ के मेंस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 50% क्वेश्चंस जो है वो एनालिसिस टाइप के होते हैं, जहाँ पे आपको एग्जामिन करनी होती हैं कई चीज़ें, क्रिटिकली एनालाइज करनी होती हैं, डिस्कस करनी होती हैं। वो पूछते हैं, वो इस क्वेश्चन में डिस्कस, इस क्वेश्चन में एग्जामिन, इस क्वेश्चन में एनालाइज, इस क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालाइज, इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन। हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। अगर एक्सप्लेन है तो फिर एक्सप्लेन ही करना है, उसको डिस्कस नहीं करना। अगर एनालाइज करना है तो एनालाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना। अगर क्रिटिकली एनालाइज करना है तो फिर क्रिटिकली एनालाइज करना है उसको, ठीक है। तो ये सब आपको तभी आएगा जब तक आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ोगे, राइट। तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। जितना न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, उतने ही उसके एडिटोरियल्स पढ़ने ज़रूरी है। यानी कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपने एडिटोरियल्स ज़रूर पढ़ने हैं, वो छोड़ने नहीं है। अगर वो छोड़े, इसका मतलब आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं। तो 3 बेनिफिट आपको न्यूज़पेपर के बहुत होंगे। चौथा बेनिफिट ये होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो रीडिंग एबिलिटी तेज़ होगी और कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी तेज़ होगी, चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। और जब समझने की क्षमता बढ़ेगी तो लिखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट होंगे न्यूज़पेपर पढ़ने से। और एक लास्ट बेनिफिट, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को करंट इवेंट्स की नॉलेज है, मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लिख सकता हूँ। एक और बेनिफिट ये होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। बड़े बड़े वर्ड्स आप मेंस के एग्ज़ाम में लिख सकते हो, मुश्किल मुश्किल वर्ड्स, ठीक है। जैसे आप देखते हो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो या किसी न्यूज़ एनालिस्ट की बात सुनते हो तो वो मुश्किल मुश्किल इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करता है। आपको लगता है कि ये बंदा कितना एक्सपर्ट है अपने काम में। सिमिलरली जब आप मुश्किल वर्ड्स को मेंस के एग्ज़ाम में लिखोगे तो अगले एग्जामिनर को भी लगेगा कि ये बंदा कितना एक्सपर्ट है, इसने कितनी मेहनत की है। तो वही मेहनत के आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो ये आपका पेपर निकल नहीं सकता है, कभी नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका पेपर ज़रूर निकलेगा, ठीक है। थैंक यू।